तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू दी न्यू रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं जी नमकीन गोश्त। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। तो हम ये बनाएंगे फुल देसी स्टाइल में। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ हमने लिया है 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, उनको भी हमने इस तरह कट कर लिया है। और साथ हमने लिए हैं 4 से 5-6 अदद मिर्चें ले लिए हैं, उनको भी हम दरमियान से कट लगा कर रख लिया हमने। और यहाँ पर हमने लिया जी 1.5 किलो जो है कट्टे का गोश्त, जिसको बोलते हैं आप बीफ मीट बोल सकते हैं इसको। तो ये हमने लिया 1.5 kg। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं हम इनको बनाना। गोश्त ऐड कर लेते हैं, इसके साथ हमने ये सारी चीज़ें एक ही साथ डाल देनी है। और फिर हम इसके अंदर प्याज अपने ऐड कर लेंगे, इसके साथ ही हम अपने टमाटर मिर्चें भी ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया वो भी। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे जी इसमें सूखा धनिया आप डाल देंगे 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और साथ में टेस्ट भी थोड़ा सा जो वो बढ़ जाता है। साथ ही हम जो से हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर हम 1 चम्मच हाफ मतलब डालेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। उसके साथ ही हम नमक इसमें डाल लेंगे 2 टीस्पून जो से ऐड कर लेंगे। हमारा वही आयोडीन नमक है, तो ये थोड़ा तेज़ होता है। इसमें हम सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि हम ये नमकीन गोश्त बना रहे हैं, तो ये हम काली मिर्चों वाला बनाएंगे, तो इसलिए हम इसमें सुरख मिर्च जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। साथ ही इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, जिस पर ये सारा जो गोश्त है वो बनेगा। पानी आपने इतना डालना है कि जिसके अंदर ये सही से मतलब भीग जाए, उसके अंदर मतलब फुल सोक हो जाए चीज़ें। और 1 टेबलस्पून हम गरम मसाला ले लेंगे, क्योंकि गरम मसाले के फ़ायदे भी बहुत हैं और इसकी खुशबू भी खाने में बहुत अच्छी आती है। और हमने अब देखें पानी इतना डाल लिया कि इसमें हमारा गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल जाएगा और हर चीज़ मिक्स भी हो जाएगी। तो हम अब इसको 15 नहीं बल्कि हम इसको आधा घंटा जो है दम पर लगाएंगे। और साथ साथ हम इसको चेक करते रहेंगे। अपने मीडियम फ्लेम इसकी रखनी है, मतलब ज़्यादा तेज़ जो सी आँच नहीं रखनी। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे आधा घंटा पकने देंगे, बस हमने साथ साथ चेक करना है। तो बस अब हम इसको दम पर लगा देते हैं जी। अब हम आधे घंटे बाद इसको देखेंगे। हाँ जी, हमने इसको आधा घंटा दम पे लगाया था और हम साथ साथ चेक भी करते रहते। पानी जो हमने डाला था वो तकरीबन इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था, लेकिन हमारा जो गोश्त है वो गला नहीं था प्रॉपर तरीके से। तो फिर हमने इसमें मज़ीद पानी के 2 गिलास ऐड किए थे। इसी तरह आप भी अपना चेक कर सकते हैं। अगर उस पानी में आपका गोश्त गल जाता है तो मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑयल ऐड कर देंगे। तो अगर नहीं गल रहा तो आप मज़ीद उसमें पानी ऐड कर दें और उसको फिर से दम पर लगा दें और साथ साथ चेक करते रहें। अब हम इसको दम पर लगा देंगे और अब इसके बाद अगर ये हमारा मतलब टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे जी। तो अब ये देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और जो हमारा गोश्त है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। क्योंकि अगर आप पहले गोश्त सही से गला हुआ नहीं होगा तो जब ऑयल डालेंगे तो वो सख्त हो जाएगा। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि पहले आपको गोश्त बिल्कुल अच्छे से गला हुआ। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मसाला भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने चीज़ें ऐड डाली थी वो सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर पानी के अंदर गल के उसके साथ मर्ज हो चुकी हैं गोश्त के साथ। तो हम ऑयल इसमें डालेंगे, हम हाफ कप ऐड कर देंगे, या हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो। और इसके अंदर अपन बस इसको मज़ीद पका लेंगे जी। ऑयल हमने डाल लिया था और उसको हमने 5 से 10 मिनट मज़ीद पका लिया था। अब हम इसके अंदर अपने फाइनल जो इंग्रेडिएंट है हमारी काली मिर्च वो हम डालेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच आपने डाल लेनी है, या अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप अपने उसके मुताबिक 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं जी। हमने ये 1 टेबलस्पून ऐड किया। उसके साथ काली मिर्च डाल के मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर 3 से 4 बस मिर्चें हमने बरीक कट कर ली हैं, तो हम इसको अब ऐड कर लेते हैं। और फिर बस हम 3 से 4 मिनट मज़ीद बस इसको पकाएंगे और हमारा नमकीन गोश्त जो है वो तैयार है जी। तो हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका था। तो हमने बस अब गार्निश करके जो धनिया वो ऊपर डाल दिया था। तो बस हम अब इसको सर्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की भी हमारी रेसिपी जो उनसे अच्छी लगी होगी और देसी स्टाइल में जो थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔